Hello students, in this video we will continue further with polymers. Okay, so in yesterday's video we had looked at different types of condensation polymers. We will continue that concept further. So now in this video we are going to look at polymers formed by formaldehyde. ठीक है, so we are going to focus on polymers which are formed using formaldehyde. So the first type of polymer is basically phenol formaldehyde polymer. Okay. Now when I say phenol formaldehyde polymer, so let's see ये formaldehyde phenol formaldehyde polymer बनता कैसे है. So when we talk of phenol का structure ये होता है. Plus formaldehyde is HC double bond OH. Okay. So oxygen has a delta negative charge. Carbon will have a positive charge in this case. ये आपको पता ही है, right? Now ये carbon पे because it has a positive charge, ये वाला जो carbon है, this carbon behaves like an electrophile. And ये जो electrophile है, it will go and attack either your ortho position or it will go and attack your para position, क्योंकि OH जो होता है वो ortho para directing होता है. So what you would get is in the presence of acidic or basic medium, this is what you are going to get. OH CH2OH plus OH CH2OH and CH2OH plus OH CH2OH CH2OH and CH2OH. This is the mixture that you are going to get. Okay, so whenever phenol is attacked by formaldehyde, ये आपका formaldehyde है, ये phenol है. Formaldehyde पे ये जो carbon atom होता है, it has got a positive charge on it. So this formaldehyde, this will behave like an electrophile. ये जाके ortho and para position पे attack करेगा. And when it attacks ortho and para position, so this is the mixture that you get. Okay. अब इस मिक्सचर से पॉलीमर्स कैसे बन सकता है. ओके, सो पॉलीमर जो बनता है ना, वो पॉलीमर इस तरह से बनता है. आई विल कंसिडर दिस मॉलिक्यूल. ओके, सो यू हैव, इसको हम लोग कहेंगे, नेम ऑफ द पॉलीमर इज नोवोलैक. मोनोमर यूज्ड is this molecule. This is monomer used. OH CH2OH. आपका रिएक्शन क्या होगा यहाँ पे? सो रिएक्शन जो है वो इस तरह से होगा. You have n molecules of this. CH2OH. Okay. On polymerization, सो बहुत सारे ऐसे जो बेंजीन रिंग्स हैं, बहुत सारे बेंजीन रिंग्स एक दूसरे को ज्वाइन हो जाएंगे थ्रू CH2. सो CH2 जो होगा वो किसी भी दो बेंजीन रिंग्स के बीच में एक रिंग क्रिएट करेगा. सो यू हैव CH2. सो ये इस तरह से बॉन्ड बनेगा, आगे ये इस तरह से बॉन्ड बनेगा, एंड यू वुड हैव दिस लॉन्ग चेन, लीनियर मॉलिक्यूल मिलेगा. दिस इज अ लीनियर मॉलिक्यूल. ओके, दिस इज लीनियर मॉलिक्यूल. एंड इसी लीनियर मॉलिक्यूल को कहा जाता है नोवोलैक. ओके, अब मान लो ये नोवोलैक जो है, ये जो आपका पॉलीमर है, दिस नोवोलैक ऑन हीटिंग इट विथ फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड इज HCHO. आप इस नोवोलैक को जब फॉर्मल्डिहाइड के साथ हीट करते हो तो क्रॉस लिंकिंग टेक्स प्लेस. ओके, क्रॉस लिंकिंग टेक्स प्लेस, इसका मीनिंग क्या होता है, यू हैव फिर दिस काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर.
ये ऐसा स्ट्रक्चर तो बनेगा ही, OH CH2 OH CH2, ये एट द सेम टाइम यहाँ पे ब्रांचिंग भी आ जाती है, सो यू हैव वन मोर चेन बेसिकली। मान लो ये और एक चेन आपकी ऐसी है, सॉरी ये CH2 यहाँ पे आ जाएगा। CH2 इज ऑर्थो टू OH ग्रुप ना, OH ग्रुप के बाजू में, तो OH ग्रुप के बाजू में, सो ओके। सो अब ये ऐसे आगे चला जाएगा, एंड व्हेन आई से क्रॉस सिंकिंग में क्या होता है कि दो डिफरेंट चेन्स के बीच में द बॉन्ड्स आर क्रिएटेड। कोई एक ऐसा एटम होता है, जैसे हमने रबर के केस में देखा था डाइसल्फाइड लिंकेजेस होता है, तो यहाँ पे ये जो लिंकेज आता है वो CH2 ग्रुप के वजह से आता है। सो इस तरह से क्रॉस लिंकिंग टेक्स प्लेस, तो आपको जायंट एक स्ट्रक्चर मिलता है। ओके सो ये आपका एक बड़ा पॉलीमर है। सो आपको समझ में आया हमने क्या किया, हमने एक चेन ऐसी बनाई, फिर इसको उल्टा कर दिया, दूसरी चेन बनाई, एंड इन दो चेन्स को हमने बस CH2 के साथ लिंक कर दिया। सो ऐसे क्रॉस लिंकिंग takes place in Novolak, to form a giant structure. And ये जो आपका giant structure होता है, this giant structure is basically bakelite. जो आपका बड़ा स्ट्रक्चर होता है, this huge structure is bakelite. बेकलाइट हमने देखा था, इट इज अ थर्मोसेटिंग पॉलीमर, मतलब आप इसको एक बार गर्म करो, इसको शेप दे दो, एंड वंस इट बिकम्स कोल्ड, फिर आप इट विल बिकम सो हार्ड कि आप इसको वापस रीशेप नहीं कर सकते, यू कैन नॉट रीमोल्ड इट। ओके फाइन, सो दिस बिकम्स, एंड सो दीज आर बेसिकली टू पॉलीमर्स, पहला था नोवोलैक, सेकेंड वन वॉज बेकलाइट। ओके, एंड ये दोनों पॉलीमर्स जो है, ये दीज टू पॉलीमर्स आर मेड from phenol and formaldehyde. So these become examples of phenol formaldehyde polymer. Okay. Okay. Fine. Next one is melamine formaldehyde polymer. ओके, व्हेन आई से मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर, सो मेलामाइन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, so you have N and you have NH2 and NH2, ठीक है, प्लस HCHO. This is melamine, this is formaldehyde. ओके, नाउ मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड, अब इससे ना पहले तो एक आपका इंटरमीडिएट बनता है। इंटरमीडिएट कैसे बनता है? इंटरमीडिएट इस तरह से बनता है, सी नाइट्रोजन हैज अ लोन पेयर, एंड आपको पता ही है कि HCHO स्ट्रक्चर के अंदर दिस कार्बन हैज अ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। सो बिकॉज दिस कार्बन हैज अ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बन जो है वो इस नाइट्रोजन को अटैच हो जाता है, एंड व्हाट यू गेट इज दिस, you have 1 2 3, look at this, मैं कैसे बना रहा हूं, NH2 इस पे तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक H कम हो जाएगा क्योंकि अब नाइट्रोजन इज फॉर्मिंग बॉन्ड विद कार्बन एटम, तो ये NH होगा, एंड दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू CH2OH। जैसे यहाँ पे देखो CH2OH बन रहा था, ओके, तो उसी तरह से यहाँ पे भी व्हाट यू आर गेटिंग इज CH2OH। ओके,
नाउ वंस यू गेट द CH2OH, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आपको इसको यूज करके एक पॉलीमर बनाना है. ओके, ये आपका हो गया इंटरमीडिएट, रेजिन इंटरमीडिएट. Now you have to make use of this intermediate and you have to make a polymer out of it. Okay, so how will you make a polymer out of it? You have NH2. अरे, सो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होता है एंड पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के बाद एन एन एन, ठीक है, ये साइड से OH निकल जाएगा एंड यहाँ पे जो NH2 ग्रुप है वहां से H निकल जाएगा. सो बस NH बचेगा, ये आगे बॉन्ड बनाएगा, यहां से क्या होगा NH CH2O, OH यहां से निकल जाएगा. सो OH यहां से निकलेगा, H यहां से निकलेगा एंड दे विल फॉर्म H2O. सो यहाँ पे दिस अगेन बिकम्स एन एग्जांपल ऑफ अ स्टेप ग्रोथ पॉलीमर. करेक्ट, स्टेप ग्रोथ पॉलीमर या कंडेंसेशन पॉलीमर में यही होता है ना. कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या होता है कि H2O मॉलिक्यूल जो होता है, दिस H2O मॉलिक्यूल कम्स आउट. So this is called as melamine polymer. ठीक है, फाइन, ओके. नाउ ये जो मेलामाइन पॉलीमर होता है, इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर अनब्रेकेबल क्रॉकरी. क्रॉकरी पता है ना क्या होता है? डिनर सेट्स वगैरह जो होता है, जो ग्लास से बने हुए होते हैं, वो कई बार ग्लास है एक मटेरियल होता है ना, अनब्रेकेबल, व्हाट दे से. So melamine polymer is basically used to prepare those unbreakable crockery sets. ठीक है, fine. Now we will continue. Now we will go on and study about natural rubber. So when we talk of natural rubber is a natural polymer. Okay. Now रबर क्या होता है ये आपको पता ही है. Now this natural polymer, it has elastic nature, so it is classified as elastomer. ठीक है, it is obtained from something called as rubber latex. रबर latex से ये बनता है, is the source of rubber. हाँ, ये सब तो ठीक है. अब द थिंग इज कि नेचुरल रबर बनता किससे? सी, हर एक पॉलीमर जो होता है वो मोनोमर से बनता है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो नेचुरल रबर आपका पॉलीमर है, इट इज मेड फ्रॉम विच मोनोमर. सो द मोनोमर दैट इज यूज्ड इज बेसिकली आइसोप्रीन. ये जो आइसोप्रीन होता है, आइसोप्रीन का एक्चुअल नेम होता है, IUPAC नेम, 2-methyl 1,3 ब्यूटाडाइन. ओके, 2-methyl 1,3 ब्यूटाडाइन. इसका स्ट्रक्चर अगर जो बताना हो तो 1, 2, 3, 4. व्हेन आई से 1,3 ब्यूटाडाइन, सो दिस इज 1, 2, 3, 4, 1 and 3, and second पे you have a methyl group, so CH3, CH2, H and CH2. ये हुआ आपका आइसोप्रीन. ओके, नाउ इस आइसोप्रीन को यूज करके आप नेचुरल रबर बना सकते हैं. यू कैन मेक नेचुरल रबर यूजिंग दिस मोनोमर. ओके, तो आपका जो नेचुरल रबर होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज cis polyisoprene, cis -1,4 polyisoprene. Okay, now let's try to see कि ये cis 1,4 polyisoprene होता क्या. Okay,
आप ये पॉलीमर कैसे बनाओगे? हाउ विल यू मेक अ पॉलीमर आउट ऑफ इट? नाउ इफ यू वांट टू मेक अ पॉलीमर आउट ऑफ इट, so let's try to see CH2, C, CH3, CH, डबल बॉन्ड CH2. ओके, आप क्या करते हो? पाई बॉन्ड ब्रेक करते हो, ये पाई बॉन्ड ब्रेक करते हो, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इक्वली शेयर करते हो, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इक्वली शेयर करते हैं ना. जब आप इन इलेक्ट्रॉन्स को इक्वली शेयर करते हो तो ऑन पॉलीमराइजेशन what will happen is, okay, इन दो कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट होगा क्योंकि इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा. सो लेट मी मेक दिस. सो CH, C, डबल बॉन्ड C. अब आपको पता है ये पॉलीमर बनाएगा, ये अलग से पॉलीमर बनाएगा. सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज. ओके, वन, यहां पे ये CH, दिस इज C डबल बॉन्ड C. इस पे ये जो CH2 है ये मैं ऊपर बना सकता हूं एंड मैं कह सकता हूं कि आगे ये बॉन्ड बनाएगा. एंड सिमिलरली इस पे जो CH2 है आई कैन डू इट दिस वे एंड आई कैन से कि ये ऐसे आगे बॉन्ड बनाएगा. एंड यू हैव CH3 एंड यू हैव H. सो व्हाट यू सी ओवर हियर इज, ये जो पॉलीमरिक चेन है ये सेम साइड पे है ना, डबल बॉन्ड के सेम साइड पे है. सो दैट इज व्हाई दिस बिकम्स सिस. ओके, एंड ये पॉलीमरिक चेन बिकॉज फर्स्ट एंड फोर्थ कार्बन एटम पे फॉर्म हो रही है, 1, 2, 3 एंड 4. सो फर्स्ट कार्बन एटम एंड फोर्थ कार्बन एटम पे फॉर्म हो रही है. सो दैट इज व्हाई दिस बिकम्स सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन. ओके, सो दिस इज सिस 1,4 polyisoprene, which is your natural rubber. Okay. अच्छा, when you come on this side, यहां पे जब आप आते हो there is second possibility ना, ये दो पॉलीमरिक चेन्स अपोजिट साइड पे हो सकते हैं. तो मान लो कि एक CH2 तो यहां पे हुआ, अच्छा, एंड दूसरा CH2 नीचे वाले साइड पे हो सकता है. ओके, ये CH3 as it is, ये H. सो दिस बिकम्स ट्रांस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन. इसको कहा जाता है गुट्टा पर्चा. अच्छा, अब ये जो होता है दिस डज नॉट हैव इलास्टिक प्रॉपर्टीज. टेक प्रॉपर्टीज, ठीक है. सो natural rubber is, that is why this is your natural rubber because this has elastic properties. The problem with this is आप डायरेक्टली इसको यूज नहीं करते. The problem with this is because this is extremely soft. अच्छा, there is very weak van der Waals force of attraction between different chains. Very weak van der Waals force of attraction between different chains. ठीक है. सो बिकॉज देर इज अ वेरी वीक van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट चेन्स, क्या होता है कि आपने इसको ज्यादा यूज नहीं कर सकते क्योंकि थोड़ा भी एक्स्ट्रा फोर्स लगाओगे तो इट विल टेयर, इट विल इजीली टेयर. ये उतना स्ट्रांग नहीं होता. ओके, सो इसलिए आपको इसको थोड़ा सा स्ट्रांग बनाना है. फॉर एग्जाम्पल अगर जो टायर्स है, टायर्स रोड पे चलते हैं, बहुत सारे पत्थर आते हैं रोड पे, कई बार कांच के पार्टिकल्स होता है. अगर जो आप इतना यही अगर जो नेचुरल रबर ही टायर्स बनाने के यूज करोगे तो आपके टायर्स जो है बहुत जल्दी फट जाएंगे. सो व्हाट वी नाउ डू इज टू मेक रबर हार्ड. टू मेक रबर हार्ड, okay, sulfur is added to it.
ओके। एंड सल्फर के वजह से क्या होता है, क्रॉस लिंकिंग होती है। आपको याद है हम लोगों ने क्रॉस लिंक पॉलीमर्स पढ़े थे। आप उस क्रॉस लिंक पॉलीमर देखोगे तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसे चेन्स होती है एंड देन यू हैव अ डाइसल्फाइड लिंकेज। सो सल्फर क्या करता है, आई कैन राइट सल्फर creates disulfide linkage। ओके, नाउ इस डाइसल्फाइड लिंकेज के वजह से रबर बिकम्स हार्ड। अब जितना सल्फर ऐड करोगे उतने ज्यादा डाइसल्फाइड लिंकेजेस होंगे एंड जितने ज्यादा डाइसल्फाइड लिंकेजेस होंगे रबर जो होगा उतना हार्ड होता जाएगा। ओके, सो जैसे फॉर एग्जांपल टायर्स बनाने के लिए आपको बहुत हार्ड रबर चाहिए तो आप बहुत ज्यादा सल्फर ऐड करोगे, बट टायर की जो ट्यूब होती है वो उतना हार्ड रबर नहीं चाहिए आपको टायर ट्यूब के लिए, तो उसमें अमाउंट ऑफ सल्फर इज लेस। नॉर्मल रबर बैंड्स होते हैं उसमें तो अमाउंट ऑफ सल्फर इज वेरी वेरी लेस। सो आप जितना सल्फर ऐड करोगे उतना रबर जो है आपका हार्ड होता जाएगा। इस प्रोसेस को कहा जाता है वल्कनाइजेशन। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। एंड ये जो प्रोसेस है ये पता है किसने इन्वेंट की थी? साइंटिस्ट नेम्ड एज गुडईयर। आपने गुडईयर के टायर सुना है ना? सो इज दैट सेम पर्सन। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कि ये वल्कनाइजेशन ऑफ रबर क्या होता है, व्हाट इज वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। ओके, ना इसके नेचुरल रबर के ना और भी डिसएडवांटेजेस होते हैं। और डिसएडवांटेजेस क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इट इज इजीली अटैक्ड बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ओके, इट इज वेरी ब्रिटल एट लो टेम्परेचर। मान लो कि 5 डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर आपका अगर जो कम है तो रबर जो होता है वो ब्रिटल, नेचुरल रबर की मैं बात कर रहा हूँ, नेचुरल रबर जो होता है वो ब्रिटल हो जाता है। अच्छा, उसके बाद इट हैज ऑल्सो गॉट अ हाई वाटर अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। वो वाटर बहुत इजीली अब्जॉर्ब कर देता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो होते हैं ये सारे प्रॉब्लम्स आपको नेचुरल रबर के अंदर आता है। एंड इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए वी डू दिस वल्कनाइजेशन प्रोसेस। वल्कनाइजेशन प्रोसेस इज नथिंग बट हीटिंग नेचुरल रबर विद सल्फर। सल्फर के साथ इस नेचुरल रबर को आप हीट करते हो। ठीक है, अच्छा, नाउ इसके बाद देर आर ऑल्सो सिंथेटिक रबर्स जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। देर आर 2 सिंथेटिक रबर्स दैट वी हैव सीन। वन इज नियोप्रीन, सेकेंड वन इज ब्यूना एन। नियोप्रीन को कहा जाता है, अच्छा, ऑल्सो वी हैव स्टडीड ब्यूना एस। आपको याद है हम लोगों ने ब्यूना एस भी पढ़ा हुआ है। तो ये सारे जो होते हैं ये सारे सिंथेटिक रबर्स होते हैं। इन सिंथेटिक रबर्स की जो प्रॉपर्टीज होती है प्रॉपर्टीज और बेटर होती है। सो नेचुरल रबर के अंदर जो जो इश्यूज होते हैं सिंथेटिक रबर में उतने वो इश्यूज आपको नहीं दिखाई देते। ओके, ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ओके, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स, यू राइट डाउन एवरीथिंग एंड जो भी आपके डाउट्स है प्लीज लेट मी नो। ओके, so tomorrow we will cover the last part of this chapter, that is biodegradable polymers. Okay, and फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो बाय एवरीवन।